वेलकम यू ऑल टू द ग्लोब आउटलाइन। अब देखें यहाँ पर हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये बिल्कुल इंटरनेशनल पासपोर्ट इंडेक्स है, तो इसकी जो रैंकिंग है वो हाल ही में रिलीज हो चुकी है और जिसके नतीजे देखकर आपको बिल्कुल शॉक लगेगा। यहाँ पर अब मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो टॉप किया है यहाँ पर सिंगापुर ने, ठीक है। उसके बाद आता है यूएसए की रैंक कहीं ना कहीं 8th, चाइना की 63 आ चुकी है। अब इंडिया की आपको सामने जानने को जरूर मिलेगी और यहाँ पे पाकिस्तान की 100th रैंक है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इंडिया की रैंक पाकिस्तान से तो काफी अच्छी है। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस न्यूज पे अपन फोकस करते हैं। ये क्या बता रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इज सिंगापुर एंड इंडियाज रैंक इज। अब रुक जाइए, इसके पहले कि आपको इंडिया की रैंक मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या ऑथेंटिक है, क्या क्या ये मायने रखता है क्या नहीं, और किस बेसिस पर यहाँ पर ये पूरी जो है रैंकिंग जो सिस्टम आती है कि सिंगापुर 1 पे, यूएसए 8 पे, चाइना 63 पे, पाकिस्तान 100 पे, तो ये किस बेसिस पे आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा कि ये ना 2006 में स्टार्ट हुआ था, तभी से ये रैंकिंग अपनी बताते आ रहा है। उसका सबसे पहले 2006 का जब नामकरण था वो था हेनलीज एंड पार्टनर्स वीजा रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ठीक है। हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स नहीं था, हालांकि फिर बाद में 2018 में इसका नाम जो है बदलकर हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स रख दिया था। अब ये देखिए 199 डिफरेंट पासपोर्ट ये कलेक्ट करता है और 227 ट्रेवल डेस्टिनेशन। अब देखिए 200 लगभग कह दे कि 200 देशों का ये पासपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करता है। उसी के साथ ये देखता है कि ये जो 227 डेस्टिनेशन में से कितने डेस्टिनेशन में ये ट्रेवल कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पर ये पूरा होता है। देखिए इसका वर्किंग मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको काफी सिंपल है लेकिन आश्चर्यचकित कर देगा। अब ये किस बेसिस पर, तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है कि इफ नो वीजा इज रिक्वायर्ड देन अ स्कोर इज विथ वैल्यू 1। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए सपोज मैं आपको लेके चलता हूँ मैप में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप, यहाँ पर है ये इंडिया, यहाँ पर है चाइना, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इंडिया को चाइना में जाने के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की वीजा की गरज नहीं पड़ती, तो हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स क्या करेगा, यहाँ पर इंडिया को +1 रैंक दे देगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया से चाइना में जाने के लिए हमें बिल्कुल भी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं कहता हूँ पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर जिसके पास इंडिया में पासपोर्ट उसने इशू भी नहीं किया है वो भी यहाँ पर चाइना में बिल्कुल आसानी तरीके से जा सकता है। नहीं, इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो वीजा लगता है, अब वीजा क्या है, तो देखिए इंडिया के जो नागरिक है वो चाइना में जाएंगे तो उनको वीजा लगता है। वीजा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, ठीक है, स्टे करने का वीजा, तो ऐसे कई सारे वीजाज होते हैं। तो यहाँ पर चाइना जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वीजा इशू करता है। सपोज किसी को घूमना है तो वो ट्रैवल वीजा इशू करेगा, किसी स्टूडेंट को पढ़ने जाएंगे इंडिया से चाइना तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट वीजा लेगा, ठीक है ना। किसी को यहाँ पर इंडिया के आईटी कंपनी से चाइना के आईटी कंपनी में काम करने जाना है तो क्या वो वर्क वीजा लेगा। तो इन सब वीजास होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, इनकी स्पैनिंग भी होती है कि टूरिस्ट वीजा 90 दिन का होता है, वर्क वीजा उनके वर्क कल्चर को देख के उसका टाइमिंग डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। उसी के साथ स्टूडेंट वीजा 2 से 4 साल फिर 5 साल ऐसा होता है जब तक कि उसकी कालावधि खत्म नहीं हो जाती। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो बिना पासपोर्ट का मतलब ये नहीं होगा कि इंडिया में बिल्कुल पासपोर्ट की गरज लगेगी नहीं। हालांकि देखिए वीजा की यहाँ पर गरज नहीं होगी, ये ज्यादा परफेक्ट शब्द होगा कि अगर इंडिया से हमें चाइना जाना है तो यहाँ पर बिल्कुल भी वीजा की गरज नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट होगा, हम चाइना में जाएंगे, चाइना में एक बिल्कुल सादा सा स्टैंप लगाएंगे उसके हमारे इंडियन पासपोर्ट की देखिए हाँ हाँ ये इस तारीख को इस जगह पे आया था, बस। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर इंडिया को किसी भी कंट्री में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो उसको +1 स्कोर दे देंगे हम। और यहाँ पर जैसे ही अगर हमें वो वीजा की गरज पड़ती है या फिर देखिए जो हम जब हम जाते हैं तब भी वहां पर वीजा चेक करते हैं वो लोग, और वहां से जब निकल रहे हैं इंडिया के लोग और तभी भी वहां पर उनका वीजा चेक होता है किसी कंट्री में, तो यहाँ पर उनका स्कोर 0 हो जाएगा। इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि सपोज यहाँ पर 0 स्कोर हमें कब असाइन होगा। सपोज यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यूएसए है, ठीक है, और यहाँ पर है इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया के क्या कर रहे हैं, इंडिया के नागरिक यूएसए में जा रहे हैं। अब देखिए जब वो जा रहे हैं तब भी उनका पासपोर्ट यहाँ पर यूएसए में चेक हो रहा है। अब बारी आ गई कि इंडिया के नागरिक यूएसए से इंडिया वापिस आ रहे हैं तो तब भी उनका जो पासपोर्ट है वो यूएसए के डेस्क पर चेक होगा। तो तब इस बेसिस पे तब ना इंडिया का स्कोर 0 हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे भी कई सारे देश है, जैसे इंडिया यूएसए का जो एग्जांपल दिया ये मैंने बिल्कुल करेक्ट दिया कि ऐसा होता है यूएसए में। उसी के साथ साथ हम इंडिया चाइना का भी एग्जांपल
ट्रैवल है तो उसमें भी हमारा स्कोर 0 ही आता है, क्योंकि हमें चाइना में भी वीजा लगता है। तो इस बेसिस पर हमारा स्कोर 0 हो जाएगा। और हाल फिलहाल में देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये इंडेक्स काम करता है। देखिए यहाँ पर ये रही हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर इन्होंने बताया गया है कि इनका ये काम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वर्किंग मैकेनिज्म उसी के साथ साथ क्या कि ये कब स्थापित हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये इस पे टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधे से आते हैं हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर ये देखिए ये रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए सिंगापुर ने इसको टॉप किया है, जो पहले देखिए जापान कहा गया है, देखिए जापान यहाँ पर नीचे खसक गया है, जो पहले 5 सालों से यहाँ पर करीबन करीब टॉप कर रहा था। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 5 सालों से जापान ने हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स टॉप किया था। ये पहला साल है जहां पर सिंगापुर ने इसको पीछे धकेलते हुए यहाँ पर पहली रैंक हासिल की है। अब देखिए ये पहली रैंक तो हासिल किया, देखिए ये एक्सेस आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि ये है क्या। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि सिंगापुर जो है वो 192 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब ये होता है जैसे फिनलैंड यहाँ पर 189 देशों में जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की रैंक मैं आपको बताता हूँ, नीचे 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 नीचे, तो देखिए ये रहा यहाँ पर हमारा इंडिया जिसकी रैंक है 80। तब देखिए नाराज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने 5 पोजीशन अप हुई है हमारी इस साल, क्योंकि पिछले साल हमारी पोजीशन काफी खराब थी। अब पिछले साल की हमारी बात करें तो हमारी पोजीशन थी 87। जी हाँ बिल्कुल, ये 2022 का इंडेक्स है यहाँ पर, जहां पर हमारी पोजीशन 87 थी, हमारे पास 60 देशों का एक्सेस था। ठीक है, ये 2022 की बात है। लेकिन अभी 2023 में क्या हो गया है, हमारी पोजीशन 5 अप हो चुके, मतलब 80 पोजीशन पे चले गए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा 3 जो एक्सेस था, हमने 3 कंट्री का एक्सेस यहाँ पर लूज कर दिया गया, क्योंकि हमारा एक्सेस अभी 57 कंट्रीज में तक ही सीमित है। अब ऐसा क्या है, तो देखिए मतलब इंडिया जो है वो 57 मतलब करीबन करीब 55 से 60 देशों में ये फ्री ट्रेवल कर सकता है विदाउट वीजा। मतलब अभी वीजा की कोई गरज नहीं पड़ेगी, पासपोर्ट की गरज पड़ेगी लेकिन वीजा की गरज नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ, जब ये आप लिस्ट देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि टॉप 10 में या टॉप 20 में ना यूरोप के देश काफी ज्यादा दिखेंगे। देखिए जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, उसके बाद लक्समबर्ग, ठीक है, साउथ कोरिया, काफी चौंकाने वाली बात है, ठीक है, स्वीडन, डेनमार्क, तो ये सारे यूरोप के ज्यादातर देश है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों, तो देखिए इसका एनालिसिस कुछ इस प्रकार से आता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूरोप ने ना आपस में यहाँ पर यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है। हाँ बिल्कुल, विकिपीडिया में एक इसका अलग से कॉलम मिल जाएगा आपको इसके बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज है, अब यूरोप के कौन से कंट्रीज, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा यूरोप है। ठीक है, अब इस यूरोप के मतलब जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बेलारूस, तो इन सारे जो कंट्रीज है ना उसमें आपस में यहाँ पर एक साइन कर लिया है पैक्ट की कोई भी देश यहाँ पर ना बॉर्डर नहीं रखेगा। मतलब देखिए बॉर्डर तो रहेगी, लेकिन जैसे रोमानिया की बात करें तो रोमानिया का जो नागरिक है वो आराम से यहाँ पर जर्मनी में जा सकता है, ठीक है, विदाउट वीजा। उसी के साथ जर्मनी का एक नागरिक यहाँ पर इटली में जा सकता है, इटली का ग्रीस में जा सकता है, ग्रीस का ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है। तो ऐसे इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है यहाँ पर यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए 60s में ये कंसेप्ट आ गया था, लेकिन इन्होंने साइन कर लिया। उसके बाद देखिए इनको फायदा काफी अच्छे तरीके से हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए टूरिज्म से रिलेटेड, वर्क कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे इतनी बड़ी बूस्ट देखने को मिली। क्योंकि देखिए जब ये साइन हुआ ना तब काफी देश घबरा रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो माइग्रेशन कितने बड़े स्तर पर देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर ग्रीस में यहाँ पर महामारी चल रही है, ग्रीस में बिल्कुल रिसेशन आ चुका है, इन्फ्लेशन काफी महंगे स्तर पर है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, आराम से यहाँ पर फ्रांस में जाके रहेंगे। फिर अगर फ्रांस में भी सेम कंडीशन होते हैं तो यहाँ पर जर्मनी में जाके रहेंगे, जर्मनी में ऐसा हुआ तो बेलारूस में जाके रहेंगे। तो ऐसा यहाँ पर कुछ ये काम हो रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ ना हुआ नहीं। ऐसा माना जाता था कि अगर ऐसा एक भी कंट्री में रिसेशन आया तो वो कंट्री पूरे यूरोपियन यूनियन को ले डूबेगा। तो देखिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ऊपर से इनकी इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिला। क्यों, क्योंकि देखिए वीजा इनको लग नहीं रहा था, तो यहाँ पर आराम से लोग ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे, काम करने के लिए जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर काफी अच्छा ये देखने को मिला, जिसके रिगार्डिंग ये पूरे वर्ल्ड वाइड फिर इसको अपनाया गया। हालांकि देखिए इसका जो रीजन है इन्होंने ठीक है, जो इनका रीजन था जिसमें ये लोग बिल्कुल फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे, उन्होंने उस रीजन का नाम शेनेगन एरिया दिया। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी ये कलरफुल एरिया है ना, ये सब शेनेगन एरिया के अंदर आता है। और यहाँ पर ये जो डिफरेंट कलर आता है, ये वो कंट्रीज है जो यहाँ पर इन द फ्यूचर ये शेनेगन एरिया को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इससे इंडिया एक सीख सकता है, क्योंकि देखिए हमारा जो टूरिज्म का ग्राफ है ना, वो देखिए 2013 से
2018 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये 3 साल तो हमारे कोविड में चले गए, तो जाहिर सी बात है ये ग्राफ डिप में ही रहेगा। तो देखिए हमारा जो टूरिज्म है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है, इन द फ्यूचर ये और बढ़ेगा, लेकिन देखिए इसको और अगर हमें डबल करना है, ठीक है, या फिर ट्रिपल करना है बहुत ही कम समय में, तो हमें ना ये सेम कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, या फिर यहाँ पर जो दूसरे देश आते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, उनके साथ भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। हालांकि देखिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर इमिग्रेशन का बहुत बड़ा कंसेप्ट टूटेगा, क्योंकि देखिए यूरोप में आबादी इतनी नहीं है, लेकिन जैसे बात करें कि इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल या फिर पाकिस्तान, तो यहाँ पर अगर ऐसा शेंगेन एरिया समान हमने कंसेप्ट इस्तेमाल किया तो यहाँ पर काफी ज्यादा हमें हलचल देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो कंसेप्ट है यूरोप का वो काफी जगह अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ शर्तें रखकर, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के भीतर हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जो टूरिज्म है, वर्क कल्चर, उसको एक काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और जैसे हमारे लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो जल्द से जल्द यहाँ पर हासिल कर सकते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ पर यूएसए की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हैंडलिस पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर ने ही क्यों टॉप किया। यहाँ पर यूएसए की रैंक क्या है? तो जैसे मैंने बताया यूएसए की रैंक तो 8th है, लेकिन देखिए यहाँ पर सेम किस्सा जो मैं प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि देखिए डिक्लाइन इन द यूएस सॉफ्ट पावर, ये हर कोई मान रहा है। अब ये यूएसए को भी मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार की सॉफ्ट पावर इन्होंने 19th सेंचुरी में बताई थी ना, वो अभी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने पे आ रही है। इसलिए यहाँ पर जो यूएस की पोजीशन है वो 8th पोजीशन पे है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, और इन द फ्यूचर ये डिक्लाइन होती है, इसके फुल चांसेस है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिया को यहाँ पर कंटिन्यूसली एक्सेस चाहिए ना दूसरे कंट्रीज का, जैसे यहाँ पर सिंगापुर का 192 कंट्री को एक्सेस है, लेकिन हमारे से 57 कंट्रीज को एक्सेस है, तो मतलब देखिए डबल से ट्रिपल कंट्रीज का एक्सेस सिंगापुर को है। तो देखिए उनकी डिप्लोमेटिक टाइज काफी अच्छे हैं, उनके बायलैटरल रिलेशंस काफी अच्छे हैं। तो देखिए मैं कहूंगा कि रिलेशन की बात होती है तो सिंगापुर इसमें टॉप कर गया। और इन द फ्यूचर अगर इंडिया की रैंक और अच्छी करनी है, हालांकि 80 से हम टॉप 50 के अंदर आना चाहेंगे, तो उसमें हमें ये होगा कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो काफी अच्छे है उसको और बेहतर से काफी बेहतरीन बनाया जाए और इंडिया को एक अच्छे पोजीशन पे लाया जाए। तो ये था कुछ इस वीडियो का एनालिसिस। अगर आपको और ऐसे ही वर्ल्ड न्यूज से, इंडियन न्यूज से, डिफेंस न्यूज से प्यार हो और ऐसी वीडियोस देखना पसंद हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल ग्लोब आउटलाइन। एंड आप सभी को पता होगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।